शपथ से पहले बोले मुन्नी देवी, एक झटके में गिराएंगे सरकार। जैसे पटक पटक करके कपड़ा धोती थी, वैसे भाजपा जदयू को ढो डालूंगी। कम पढ़ी लिखी हूं तो क्या हुआ। राजद के महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी रजक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के विधान परिषद तक पहुंचाया। मुन्नी रजक 22 जुलाई को एमएलसी पद के लिए शपथ ग्रहण करेगी। इस मौके पर दैनिक भास्कर ने उन्हें खास बातचीत की, लेकिन उससे पहले मुन्नी देवी के बारे में जान लो। कपड़े धो कर के हर दिन कमाती थी 175 से 200 रुपये। अब भी सुबह 3 बजे उठ जाती है। मुन्नी रजक की पति अवधेश रजक मोकामा नगर परिषद सफाई कर्मचारी है। इनका घर अलीपुर बिहटा पंचायत के बख्तियारपुर विधानसभा में पड़ता है। इनका मायका नालंदा जिला के हिलसा में है। मुन्नी रजक के पिता मानसिक चंद रजक कपड़ा धोते थे और ससुर देवलाल रजक किसान थे। पिता अंग्रेजों को कपड़ा धोते थे और कलकत्ता में पढ़ाई कर अंग्रेजी भी बोलना जान गए थे। मुन्नी रजक खुसरूपुर में दुकान के लिए एक गुमटी लगाई, वह भी किसी ने मदद स्वरूप दे दी थी। उस गुमटी के लोगों के कपड़े आयरन करती और कपड़े धोने के काम करती थी। अलीपुर बिहटा से खुसरूपुर हर दिन वह राजगीर पैसेंजर ट्रेन से जाती थी। इसके लिए सुबह 3 बजे उठ जाती थी। सुबह घर का काम काज कर 4 बच्चे नंदिनी, गुड्डू, शिवनाथ और किशन के लिए खाना बना करके जाती थी और रात को 8 बजे लौटती। तो उसे पहले बच्चे को हाथ पैर साफ करती, फिर खुद फ्रेश होकर के खाना बनाती। अभी एग्जीबिशन रोड के पास विधायक अनिरुद्ध यादव के आवास में रह रही है। यह बताती है, कपड़े धोने का काम मैं हर दिन 175 रुपये से 200 रुपये तक की कमाई होती है, लेकिन कभी कभी कुछ भी नहीं। राजद से जब से जुड़ी उसके पार्टी के कार्यक्रम में जाना आना पड़ता है, इसलिए दुकान बंद करके भी जाना पड़ता है। अभी भी सुबह 3 बजे नींद टूट जाती है। कहती है कि अब चिंता होती रहती है, गरीब का भला कैसे होगा। सिर्फ कार्य करता थी और आज़ाद जैसी थी, कहीं भी आंदोलन शुरू कर देती थी। अब बहुत बातों को ध्यान रखना होगा, लेकिन गरीब के लिए लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को लाठी चलानी हो तो चलाइए। शपथ ग्रहण से पहले मुन्नी देवी से बातचीत। सवाल, आप एमएलसी बन करके क्या करेगी? तो जवाब, एमएलसी बन करके मैं गरीब शोषित पीड़ित के लिए काम करूंगी। लालू प्रसाद ने इस वर्ग को आगे बढ़ाया। वे बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद बड़े नायक हैं। एक सिद्धार्थ थे जो बुद्ध कहलाए। लालू प्रसाद किसान के घर जन्म लेकर के महानायक बने। वे किसी के मन का दर्द जानते हैं, वे तुरंत फैसला देते हैं। सवाल, आप जवाब, ये तो वही बताएंगे मैंने फल। जवाब, ये तो वही बताएंगे मैंने फल की चिंता नहीं की। पेड़ में पानी पटाती रही, उन्होंने आम कार्यकर्ता को आम जैसा फल दे दिया। सवाल, आप पहली बार लालू प्रसाद यादव से कब मिली? मैं 1996 में पहली बार मैं लालू जी से मिली। आप कपड़ा धोने के काम कब से कर रही हो? मैंने 1993 में कपड़ा धोने के काम कर रही हूँ।
जब आप राजद से जुड़ गई तो आपको अपने कपड़े धोने का आयरन करने वाली दुकान बंद कर कार्यक्रम में जाना पड़ता है। हाँ, बंद कर जाना पड़ता है। हम हर दिन कपड़ा धो लेते हैं, धो धा करके उसी दिन आयरन कर देते हैं। किसी जरूरत होती है तभी तो आदमी कोई काम करता था। हम मरवाड़ी सबके कपड़ा धोते हैं। पैसा का बहुत दुख रहा जीवन में। कपड़ा कहाँ पर धोते हैं? खुसरूपुर प्लेटफार्म पर धोते हैं। रोज राजगीर पैसेंजर से आते जाते थे घर, यही आयरन भी करते थे। आपने बच्चे को कितना पढ़ाया? बड़ा वाला बीए किया, अब बीएड कर रहा है। बेटी भी बीए कर रहा है, मंझला मैट्रिक तक पढ़ा। उसका हाथ एक्सीडेंट में घायल हो गया। चौथा बेटा ग्रेजुएशन में है। अब कहाँ तक पढ़ी है? हम 10वीं तक पढ़े लेकिन बोर्ड परीक्षा नहीं दिए। अखबार और किताब सब पढ़ लेती है आप? हाँ हाँ, सब कुछ पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं। जो लोग जैसे कहते हैं उच्च सदन में पढ़ा लिखा को भेजना चाहिए। मुन्नी रजक बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? एगो कहावत है, आइए गधा बीए बैल, सबसे अच्छा मैट्रिक फेल। हम मैट्रिक फेल नहीं, परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन आप बताइए कि मैं स्टेटमेंट देती हूँ, कहाँ पर गलत देती हूँ। मैं जमीन से जुड़ी हूँ। गरीब की रोजगार कैसे चल रहा है, कैसे चूल्हा चौका चल रहा है, यहाँ का दर्द नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार नहीं समझते। यह दर्द लालू प्रसाद समझते हैं, हम समझाते हैं। मोदी नीतीश जी खाली वादा करते, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जात पात हो रहा है। आडवाणी जी राम रथ लेकर के आए अयोध्या में, क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम सब को मिला करके रहना है। आंदोलन करने वाले की कमर सरकार तोड़ रही है। ऐसे में सरकार से आप कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी। खाएंगे लाठी, लाठी से डरने वाली नहीं। जैसे पटक पटक कर कपड़ा धोती हूँ, वैसे पटक पटक करके भाजपा जदयू को कचरा साफ कर दूंगी। समय आने पर एक झटके में सरकार का गिराने के काम करूंगी। बाबा साहेब ने सबको ताकत दी है। बेटी अधिवक्ता, जज, पायलट सब बन रही है। महंगाई को मोदी जी ने कहां पर पहुंचा दिया, देख लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर लोग आरोप लगाते हैं कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा छाप है। अंगूठा से सत्ता दे सकती है, जनता तो ले नहीं सकती। अंगूठा छाप जनता की असली मालिक होती है। इसलिए हमारा इतिहास बताता है, अखबार की जोधाबाई ने साक्षर बनाया था। भाजपा जदयू हिंदुस्तान नहीं चलेगा। 4 साल वाली अग्निपथ योजना सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। ये लोग सिर्फ चाहते हैं जनता आंदोलन करती रहे, हम ईवीएम से सरकार बनाते रहे। अनाज पर अब जीएसटी लगा दिया। ये लोग हर चीज पर जीएसटी लगा देगा। जीने मरने का भी जीएसटी लगा देंगे। 4 साल की बहाली फौज में कर रहे। देश में किससे चल रहा है जानते हैं? किसान और नौजवान पर। जिस दिन दोनों एक हो जाएंगे, किसी भी सरकार की चाल नहीं चलेगी। पहले आप 3 बजे उठ जाती थी, अब कितने बजे उठती है? जवाब, आज भी 3 बजे सुबह उठ जाती हूँ। सोचती रहती हूँ कि अब बाहर मिल गया तो क्या क्या करना चाहिए। किस्मिरिया गांव
दिनियाब से पश्चिम है। वहाँ मैं गई थी। माझी परिवार के सब लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। एगो परिवार के पास घर नहीं। नीतीश कुमार जी को देखता नहीं, वो नालंदा जिले के है, लंदन के तो नहीं। कभी इस लोग के ऊपर उठाने का काम नहीं किया नीतीश कुमार ने। आज देखिए ट्रेन में क्या है, प्लेटफार्म, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। लालू प्रसाद के यहाँ सीबीआई रेड मारती है। सीबीआई भाजपा में खूनी नेता यहाँ रेड मारे। वे दूध से भी धोए हुए हैं। कमल छाप साबुन से नहाया तो फ्रेश हो गया। लालटेन छाप नहाया दंगेबाज हो गया। जनता जान रही है, आवाज उठाने वाले का दमन करते हैं। फर्जी मुकदमा फंसाकर जेल भेज रही है। मोदी सरकार उद्योगपति और सत्ताशाही और सीबीआई को की सरकार है। आप पूजा पाठ भी करती है। किस देवता की पूजा पाठ करती है? शंकर भगवान की पूजा करते हैं। पटन देवी शीतला मैया का स्मरण करते हैं। लालू प्रसाद के विरोधी कहते हैं कि रबर स्टाम्प को एमएलसी बना दिया ताकि उसके दाएं चलने कहाँ जाए। वो तो वह दाएं चले और बाएं चलने को कहे तो बाएं चले। हाँ, यही तो भाजपा वाले की साजिश है। पढ़े लिखे को बना देते तो कहते हैं रुपया लेकर के बनाया। भाजपा वाले 12 रूप दिखाते हैं, कहते हैं कि दाई का बेटा, तो क्या दाई का बेटा को टिकट कभी नहीं दिए। कपड़ा धोने वाले को कभी डोम को भी टिकट नहीं दिए। स्वच्छ भारत बनाने की बात करते हैं, धोबी डोम को टिकट नहीं देते भाजपा वाले। इसके बिना स्वच्छ भारत बन जाएगा क्या? आप बताइए।